नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी व्याकरण में समास और उनके प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था, समास के बारे में भी संक्षिप्त परिचय दिया था। आइए जानते हैं समास और उनके प्रकार के बारे में। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही है, पहले ही वीडियो में आपको बताया था। इसके 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां कर्मधारय समास। आइए इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद कहते हैं, जिसको पहले पद को प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यथा मति। यथा ये प्रथम पद हुआ और मति द्वितीय पद। मति के अनुसार, इसमें पहला पद अव्यय है। अव्यय वह होता है जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते। आमरण, मृत्यु तक, इनमें यथा और आ अव्यय है। ऐसे ही यहाँ पर अन्य उदाहरण हमने लिया है, जैसे आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। तो इसमें जो प्रथम पद है, जैसे आ, यथा, यथा, भर, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है। इनका प्रथम पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है उस समास में। ये आपको अव्ययी भाव समास समझ आया होगा। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीकृत भी कहते हैं इसको। तुलसीदास द्वारा कृत या रचित। तो यहाँ पर उत्तर पद रचित है, दूसरा पद है वह प्रधान हुआ और पहला वाला पद गौण है। उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना दूसरा पद महत्वपूर्ण है, तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि आप कारक पढ़े होंगे, उसमें ये सबको पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर अर्थात बाद वाला पद, ये वाला जो दूसरा पद है वो प्रधान हुआ और पूर्व पद वह उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चंद्रमुख, यहाँ पर विशेषण विशेष्य बोल रहे हैं। चंद्रमा के समान मुख वाला। कमल नयन, कमल के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। ये जैसे समस्त पद हुआ, इनका हम समास विग्रह कर दिए हैं। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नील कमल, नीला कमल। पीतांबर, पीला अंबर। इस प्रकार से ये दूसरे शब्द की या जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताते हैं। कर्म को धारण किए, विशेषताओं को धारण किए। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का
संबंध बताने वाले जो समास है कर्मधारय समास है। चौथा प्रकार देखते हैं द्विगु समास। इस समास का जो पहला वाला जो पद होता है, ये पहला वाला पद हुआ वह संख्या में होता है और दूसरा पद समूह में होता है। ये जितने भी है वह समूहों को दर्शाता है, इस कारण ये पहला पद संख्यावाची हुआ, दूसरा पद समूह को दर्शाने वाला होता है। ये समस्त पद देखिए उदाहरण के माध्यम से। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। इस प्रकार से ये समूह को दर्शा रहा है द्वितीय पद, और प्रथम पद संख्या को दर्शाता है। अन्य उदाहरण में देखिए दोपहर, दोपहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों या वर्षों का समूह। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो पद है वह 2, 6, शताब्द, सत, त्रय, 8, 9, त्रि, 9 ऐसे जो संख्या है उनको दर्शाता है। तो ये हुआ द्विगु समास। आइए जानते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके बीच में योजक चिन्ह होते हैं और जब हम इनका विग्रह कर देते हैं तो और या में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस प्रकार से ये जब समस्त पद होते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह होते हैं। दोनों पद प्रधान होता है। जितना मूल्य पाप का है उतना मूल्य पुण्य का है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान है। तो ये तो हुआ द्वंद्व समास। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ किसी तीसरे को इंगित करते हैं और सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे लंबोदर, तो लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। गजानन, गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को। क्यों? क्योंकि उसका जो सिर है वह किसका है? गज का है, हाथी का है। तो उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दशानन, दस है आनंद या मुख, जिसके अर्थात रावण। अब यहाँ पर भी 10 आ रहा है, ऐसे तो क्यों हुआ? ये तो द्विगु समास में भी संख्या में आता है, परंतु जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसको पूर्ण रूप से लिखना पड़ेगा। जिसको इंगित कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा, तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव, और यहाँ पर ये कर्मधारय समास में भी नीलकंठ आता है, नीलाकंठ। तो मगर जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इसको पूरा लिखेंगे तो ये बहुव्रीहि समास में होगा। सुलोचना, सुंदर है लोचन, जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर या पेड़, जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, जो दुष्ट व्यक्ति हो। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। इस प्रकार से हम समास विग्रह करते समय ये ध्यान में रखें कि इसको पूर्ण रूप से लिखें। ये तो हुआ समास के 6 भेद, उनके प्रकार, उदाहरण। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर समास की परिभाषा लिखना है आपको। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको आज जो समास पढ़ाया वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा उदाहरण के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहेंगे। धन्यवाद।